आज अभी तक हमने जो काम किया, हमने बेसिक सीख लिया, हमने सिंगल पेज वाला सीख लिया। आज हम काम करेंगे मल्टीपल पेज वाली थीम के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे थीम की। जब हम थीम की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि मान लो जैसे आप सबका अपना अलग अलग बिजनेस होगा, किसी ने किसी चीज के लिए, किसी ने किसी चीज के लिए कोई ना कोई साइट अपने डालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका, ये जो काम है ना, ये इसी में आपका टाइम लगना है। थीम कस्टमाइजेशन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा टाइम आपका लगेगा आपको एक अच्छी थीम ढूंढने में। तो मान लो मेरा वेबसाइट जो है वो ब्लॉगिंग का है, मैं ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहता था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गूगल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे बोलूंगा टॉप 10 वर्डप्रेस, ठीक है, ब्लॉगिंग थीम, ठीक है। टॉप 10 टॉप 20 कर लो, जो मर्जी। उसके बाद ऐड पे नहीं जाना कभी भी। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 61 बेस्ट फ्री वर्डप्रेस ब्लॉग थीम मिल रही है, 10 बेस्ट मिल रही है। तो 61 62 वाले पे हम कम ही जाते हैं, 10 20 30 वाले पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे आपको अच्छा, कई बार ये जो आर्टिकल है, ये जो थीम बनाने वाली कंपनी है उन्होंने लिखे हैं, ठीक है। जैसे थीम माइल्स करके एक हो गया, इसके बाद बहुत सारे थीम होंगे, तो ये अपने ही थीम बता रहा हूँ कि भैया एक ये थीम है, एक वो थीम है, आप ये ले सकते हो, वो ले सकते हो, ये कर सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप इनको देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उसको ले लो, जो अच्छा नहीं लग रहा छोड़ दो, ठीक है। दूसरा है, जो वर्ड की सबसे बड़ी रिपोजिटरी है, वो है आपका थीम फॉरेस्ट। थीम फॉरेस्ट एक सबसे बड़ा मतलब प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे लोग ना अपनी थीम बना बना के बेचते हैं। मतलब एक तरीके का आपका ये फ्लिपकार्ट है, लेकिन वर्डप्रेस का, वीडियोस का, कोड्स का, ऑडियो का, ग्राफिक का, उसके अंदर भी वर्डप्रेस ही नहीं है सिर्फ, वर्ड वेब थीम एंड टेम्पलेट, किट, होस्टिंग, एचटीएमएल, मार्केटिंग, सीएमएस, ई कॉमर्स, मूव्स, यूआई टेम्पलेट, प्लगइन, लोगो मेकर, मोर। लोगो मेकर में भी ऑलमोस्ट जितने भी बड़ी कंपनियां लोगो बनाती हैं, वो सारे के सारे उनके लोगो वगैरह है। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, वर्डप्रेस का। तो वर्डप्रेस में अगर आप आओगे सीधा, तो यहाँ पे ब्लॉग और मैगजीन्स है, क्लिक किया, सबसे ज्यादा थीम्स बिकते हैं। मतलब अगेन, ही इज नॉट द वन हु इज एक्चुअली क्रिएटिंग ऑल दिस थिंग। यहाँ पे तो आप अपने थीम बनाइए और यू कैन अपलोड हेयर और यू कैन सेल देम। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ और मैंने यहाँ पे थीम डाला और वर्डप्रेस में ब्लॉग और मैगजीन्स का थीम निकाला, तो यहाँ पे इसने मेरे को बहुत सारे थीम्स मेरे को दिखा दिए, और सबका एक कॉस्ट है। मैं कोई पैसा नहीं देने वाला किसी को, ठीक है। तो मान लो मेरे को इनमें से कोई एक थीम चाहिए, जैसे मान लो ये मुझे अच्छा लगा। अब अगेन, आई एम नॉट बाइंग दैट थीम फ्रॉम हियर, नो नो नथिंग, आई एम नॉट डूइंग दैट। सबसे पहले तो मैं जाऊंगा और लाइव रिव्यू देखूंगा कि यार इस थीम के अंदर कुछ ऐसा है जो कि मैं अपने अपने काम में ला सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा कि यार ये अच्छा लग रहा है, जो भी है। यहाँ पे अगर डेमोज में जाऊँ, व्यू डेमो, वन क्लिक इंस्टॉल है सारे के सारे। मैंने इस पर क्लिक किया, क्योंकि ये थीम के अंदर बहुत सारे थीम्स हैं। तो ये एक थीम है जिसके अंदर होम के 5-6 वर्जन है। होम नॉर्मल, होम 2 दूसरा होगा थोड़े तरीके से, ये आपका होम 2 है, होम 3। इसमें जो आपका मन करेगा। अच्छा, ये सारे आपको मिलेंगे इस थीम के साथ जब आप इस थीम को खरीदोगे। तो ये आपका होम 3 था, उसके बाद होम 4। अच्छा, ये होम 4 था। होम 6 देख लेते हैं क्या है। वो आपकी पसंद है कि आप कौन सा वाला होम पिक कर रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप देख रहे हो ये जो जितनी भी नीचे चीज़ें हैं, ये सारी की सारी भी चेंज हो जाएंगी, ओके। अब मुझे लगा यार ये मेरे कुछ काम किए। उसके बाद फीचर क्या क्या है, पोस्ट के कितने लेआउट है, ये देख लेते हैं। अब जो जो अभी तक हम कर रहे थे, हम रॉ पे काम कर रहे थे। अब इस पे आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली बना बनाया सब कुछ है। यहाँ पे ऑथर आ गया, ये ऑथर है, ठीक है। सब्सक्राइब के बटन आ गए, यहाँ पे आपकी फीचर इमेज आ गई, उसके नीचे ये आ गया। और ये देख रहे हो कोटेशन के लिए, मैंने बोला था, आप इफ यू रिमेम्बर, जो ब्लॉग कोट होता है उसका हर एक थीम का अपना स्टाइल होता है, ये स्टाइल आ गया। उसके बाद मस्ट रीड आर्टिकल, ये अपने आप ही फ्लो कर रहा होगा, आप बोलोगे कि मस्ट रीड है, इसके साथ वो। उसके बाद यहाँ पे और भी चीजें हैं, ये सारी विजेट्स के थ्रू आ रही है। और ये आपका उसका क्या बोलते हैं, आपका ब्लॉग का लेआउट आ गया। ये लेआउट पसंद नहीं आया मुझे, मैं बोल रहा हूँ यार स्टाइल 3 चेक करते हैं। सारे चेक कर सकते हो बिफोर बाइंग, ठीक है। जो अच्छा लगेगा बाद में। पोस्ट मॉडर्न रेट्रोस्पेक्टिव, तो ये एक तरीका है पोस्ट का, ठीक है। अच्छा, इसमें जब आप ये पिक करोगे तो आपने जैसे अगर सर की बात करें, अजय सर ने 5 पोस्ट लिखे थे, तो उन्हें क्या करना है, टाइटल डाल दिया यहाँ पे, ये चेंज कर दिया। अगर कोई ब्लॉग कोट है तो डाला, नहीं तो इसको हटा दिया।
आपने यहाँ पे कुछ एक पंच लाइन डाली हुई है, ये डालनी है डालो, नहीं डालनी हटा दो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा आपके लिए इतना गुड लुकिंग सा ये आपके लिए जनरेट कर दिया उसने, आपको क्या करना है सिर्फ इसको चेंज करना है। मुझे ये भी पसंद है। और देखते हैं स्टाइल नंबर 6, देखते हैं 6 में क्या, मोर और लेस एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे किया होगा। तो ये एक तरीका है जहाँ पे टाइटल ऊपर आ रहा है, फिर इमेज आ रही है, उसके बाद ऑथर का नाम आ रहा है, उसके बाद आपके ये सोशल शेयरिंग आइकन आ रहे हैं, उसके बाद इस तरीके से आपकी इमेज गैलरी आ रही है और बाकी का काम पूरा कर। मेरे को जो पहले वाला था पोस्ट लेआउट स्टाइल 1, मेरे को वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, जिसमें ऑथर की फोटो यहाँ पे आ रही है और ये इस तरीके से अच्छा बन के आ रहा है। चलो बढ़िया। उसके बाद पोस्ट का लेआउट भी है, फॉर्मेट वीडियो वाला फॉर्मेट अलग है, वीडियो गैलरी वाले अलग है। उसके बाद गुटनबर्ग स्टाइल है, कुछ आपका क्या बोलते हैं, कुछ हमने गैलरीज वगैरह कुछ एक्स्ट्रा एम्बेड को कैसे दिखेगा, वीडियो एम्बेड किया तो वो कैसे दिखेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप चाहो तो वो सारा का सारा, अगेन यू आर जस्ट चेकिंग ऑल द फीचर्स। वीडियो एम्बेड किया था तो ये इस तरीके से पूरा पेज के ऊपर दिख रहा है। अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो भी थीम ले रहे हो, वैसे तो 100 आउट ऑफ 100 रिस्पॉन्सिव होंगी, लेकिन फिर भी आई डोंट बिलीव, क्योंकि कई बार होता है जैसे लास्ट टाइम एक थीम देख रहा था तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं थी। तो यहीं पे आप चेक करो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। मैंने क्या किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे गया और यहाँ पे आपका टॉगल कर सकते हो। जैसे मैंने टॉगल किया, उसको मोबाइल मोड में लेके आओ। अब फंस जाते हैं यहाँ पे अगर इसे खरीद लेते तो, ठीक है। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव मोटो जी में कैसे दिखेगी, नहीं है, ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। आईफोन पे कैसा दिखेगा, आईफोन पे सही दिख रहा था। मोटो जी का ले, मोटो जी के वर्जन पे नहीं है। अच्छा ये भी देखना पड़ेगा, अब मोटो जी यूज भी कौन कर रहा है, गैलेक्सी, गैलेक्सी पे है रिस्पॉन्सिव, इसका मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव है। अब गलती क्या हो गई थी, मैंने बोला अरे हम फंस गए, तो मोटो जी पे रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। तो आपको एक बार ये रिफ्रेश करके देख लेना, 65% या फिट टू विंडो, ठीक है। तो जो आपको सही लगे, ऑनलाइन, मिड टायर मोबाइल, लो एंड मोबाइल, स्पीच के साथ काम कर रही है नहीं कर रही है, बहुत सारे ऑप्शन इन्होंने अब डाल दिए। जैसे मैंने बोला कि अभी सर ऐसा कोई मैंने थीम देखा नहीं जो कि रिस्पॉन्सिव ना हो, सारे थीम रिस्पॉन्सिव होंगे, ठीक है। तो ये एक बार जरूर चेक कर लेना, फिर भी चेक कर लेना एक्स्ट्रा क्या। ओके, क्वेश्चन कोई पूछ रहा पूछिए। हेलो। हाँ पूछो पूछो। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे सपोज करो ये मोबाइल रेस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है, तो हाँ कोई बटन हो या कुछ ऐसा है जो इसको मोबाइल रेस्पॉन्सिव बना सकते हैं इससे? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन पहले एक बात बताओ कि आप ऐसी थीम खरीदना क्यों चाहते हो जो मोबाइल रिस्पॉन्सिव ना हो, क्यों एक्स्ट्रा काम बढ़ा रहे हो अपने नहीं, ऊपर। फंस गया अगर मैं, सपोज इन फ्यूचर अगर मैं फंस गया उस सिनेरियो में अच्छा पूछा। अगर आप फंस गए हो, अच्छा मतलब आप एक हाइपोथेटिकल जी सिचुएशन में जा रहे हो कि अगर आपको गुंडों ने घेर लिया, तो अगर आपको जी। कराटे नहीं आते होंगे तो आप कैसे बचोगे। ठीक है। हाँ 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 एक हाँ। प्लगइन आता है WP टच करके, ठीक है, उसके थ्रू आप इसको किसी भी क्या सर थीम जो कि मोबाइल डब्ल्यू, रिस्पॉन्सिव नहीं है उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते एक प्लगइन कौन सा था सर? हो। WP टच, डब्ल्यू पी टच, ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ओके नॉर्मली ओके ये सर। गलती करनी नहीं है हमने, पहले मैं बता दूं, जी सर। ठीक है। ओके, ओके। तो उसके बाद कैटेगरी है लाइफस्टाइल है। अगर ब्लॉगिंग लाइफस्टाइल के ऊपर कर रहे हो तो उसने पूरा का पूरा लाइफस्टाइल का वो लेआउट है, और अगर आप ब्लॉगिंग ट्रैवल पे कर रहे हो तो उस पर भी है। अबाउट मी सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। शॉप सेक्शन, शॉप भी है, कार्ट डली हुई है, माई अकाउंट है। कार्ट के बारे में तो अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो शॉप पे आ जाते हैं सीधा सीधा। शॉप पे अगर मैंने क्लिक किया तो अगर आप ट्रैवल करते हो और कुछ चीज़ें बेच भी रहे हो, कुछ खरीद के लाते हो, ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ट्रैवल वो पूरा का पूरा, ठीक है, मतलब शॉप भी इसके साथ ही आ रही है। कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म कैसे डला हुआ है, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट देम, ऐसे है। उसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो ये इसका अच्छा सा मेन्यू है। यहाँ पे आपका क्या है, सर्च है। और नीचे अगर हम आएंगे तो फुटर है। तो अगर आप देखोगे तो फुटर भी बड़ा अच्छा सा क्यूट सा फुटर है, नीचे ये सब कुछ है। और ये सब कुछ हम वो है आपका पूरा का पूरा एडिटेबल है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, पिंटरेस्ट, और ये आपका कार्ड। जो नहीं चाहिए सब हटाएंगे, जो चाहिए रखेंगे, जो नहीं चाहिए नहीं रखेंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार ये अच्छी थीम लग रही है, काम करते हैं इसको, देखते हैं कि मेरे पास है या नहीं है ये थीम। हाँ पूछो, क्वेश्चन पूछो। सर मुझे दो क्वेश्चन पूछते हैं सर। पहला तो जो हाँ थीम आप सर जो हम देख रहे हैं, ये जितनी भी थीम्स में देखता हूँ सर बहुत हैवी थीम्स रहती है, मतलब हैवी बहुत जैसे सारी मतलब, पिक्चर्स।
हाउ यू बहुत डिफाइन पिक्चर्स हैवी? रहती हैं, बहुत हाँ। बहुत पिक्चर्स रहती हैं चारों तरफ, मतलब हमने ऊपर से नीचे पिक्चर रहती है, और जब हम ओपन करते हैं इसको इंटरनेट एक्सप्लोरर में, तो ये थोड़ा लेट खुलती है क्रोम में या एक्सप्लोरर इंटरनेट। तो कभी यूज नहीं करना, पहले तो ये समझो। जी। एक्सप्लोरर कभी भी यूज नहीं करना, एक्सप्लोरर डेप्रिकेट हो चुका है, उनका एज है, आप उस पर काम करो। और अगर कभी भी डिजिटल की बात करोगे तो या तो क्रोम पे या फायरफॉक्स पे, फायरफॉक्स को भी छोड़ दो, क्रोम पे ही काम करो। क्रोम पे आपकी साइट एकदम बिल्कुल सही खुलनी चाहिए, बाकी सारी चीजों से कोई लेना देना नहीं। ये सर ये था कि मतलब मोस्ट ऑफ द साइट जो है वो बहुत हैवी मैंने देखा हुआ है, मतलब इवन क्रोम में भी खोलता हूँ तो थोड़ा सा वक्त लेती है मैं बताता हूँ साइट। अब तो आपको। हम मतलब विदाउट वो लेना चाहिए हमको क्या, मतलब नहीं नहीं, मैं इसके बताता हूँ, साथ सुनो। में? नॉर्मली जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो 3 सेकंड का है, कि 3 सेकंड में आपका पेज लोड हो जाना चाहिए। पूरी साइट राइट। कभी भी लोड नहीं होती, पेज, कोई भी पेज। ठीक है। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे जो हमने ये अभी साइट देखी, जो भी हमने साइट देखी, इसको अगर मैं दोबारा से लोड करूँ, ये तो एक्चुअली थोड़ी सी लेट लोड हो रही है, उसका रीजन है क्योंकि ये एक अलग सर्वर पे रखे, अभी देखो कितनी जल्दी लोड हो गई। जी। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ये वाला नहीं, आपकी और ये देखते हैं, ये वाला साइट है, हो गया लोड 1 मिनट में, कितने सारा, कितना इमेज हैवी है, फिर भी हो गया। Right. ठीक है। अच्छा, अब ये समझो, जो साइट का लोड टाइम है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एक तो साइट की स्ट्रक्चरिंग प्लस आपका सर्वर स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहाँ से वो साइट सर्व हो रही है। जैसे अभी जब आप मेरे वाले सर्वर पे आपने डाला है, तो साइट का स्पीड थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बिजनेस सर्वर नहीं खरीदा हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरी अपनी खुद की साइट होगी, जो बिजनेस साइट है, तो मैं कभी भी कंबाइंड साइट नहीं डालता हूँ। ठीक है, ये तो हमने एक्सपेरिमेंट के लिए, स्टूडेंट के लिए मेरी साइट के एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए हमने एक अलग से लिया हुआ है, 17-18 हज़ार रुपये साल के जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरी बिजनेस साइट होगी तो मैं स्टैंड अलोन एक अलग से इन्वायरमेंट लूंगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल प्रेफर सम हाई एंड, क्योंकि एक बार अगर ये आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी नहीं है, आपकी दुकान है, ये अगर बंद है, साइट डाउन है, तो समझो आपका दुकान बंद है। अगर जी। अगर अमेजोन 1 घंटे के लिए बंद होती है या पेटीएम 1 घंटे के लिए बंद होता है, कैन यू इमेजिन द लॉसेस दे कैन दे गेट इनटू। तो वो कभी बंद होता नहीं है। कभी आपने देखा गूगल खोलो 404 आ जाए, 404 नोट अवेलेबल, कभी देखा है? कभी नहीं देखोगे। नहीं। और अगर अगर मैं ये बोलूं कि भैया गूगल को एक बंदा थोड़ी ना, साल में, महीने में कितने लोग जाते होंगे गूगल पे, जी। देख लेते हैं। 80 बिलियन प्लस लोग जाते हैं, 83 बिलियन प्लस लोग जाते हैं एक महीने में, 83 बिलियन प्लस लोग। अगर ये साइट कभी डाउन नहीं हुई, कभी कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने खोला और वो 404 आ जाए, और आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से इसको खोल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइट में कुछ नहीं है इसलिए? नहीं नहीं नहीं, साइट को इतने सारे सर्वर पे होस्ट किया गया है, इतने बैकअप के बैकअप हैं, जितने मर्जी लोग एक बारी में, अगर पूरा वर्ल्ड भी गूगल खोले ना एक ही टाइम पे, तब भी गूगल कभी डाउन नहीं होगा। ये इसकी मतलब ब्यूटी इसका है एसईओ से, सर इसका एसईओ से कुछ वो नहीं है ना, प्रॉब्लम इश्यूज बाद में क्रिएट नहीं होंगे? बिल्कुल है भाई। अगर 3 सेकंड में साइट नहीं खुली, 4 में नहीं खुली, 5 में नहीं खुली, 6 सेकंड में राइट। नहीं खुली, 7 सेकंड में नहीं खुली, तो आपको क्या लगता है बंदा वहीं खड़ा रहेगा आपकी साइट के खुलने के इंतजार में? राइट। एसईओ के ऊपर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इंडिया में सिर्फ एक साइट है, सिर्फ एक साइट, जिसके ऊपर कोई कानून, कोई एसईओ कुछ नहीं लागू होता। बाकी सारी साइट को, चाहे वो अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, सबको 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में खुलना ही खुलना है। आप फ्लिपकार्ट का भी इंतजार नहीं करोगे 10-12 सेकंड तक बैठ के, हाँ भाई आधा घंटा में, 15 सेकंड तक इंतजार, कोई नहीं कर रहा इंतजार। और वो कौन सी साइट है इंडिया में जिसके लिए सारे इंतजार करते हैं? वो है आपकी irctc.co.in। ठीक है। उसका इंतजार करना पड़ेगा, टिकट वहीं से मिलेगी और घर से मिल ही नहीं रही, क्या करें, खुलेगी, भगवान है, आएंगे, दर्शन होंगे तो टिकट ले लेंगे। ठीक है। राइट। उसके अलावा कोई साइट नहीं है जो कि जिसको ये लिबर्टी मिली हुई है। ठीक है, वो भी राइट। अगर मोदी रहा 5-10 साल और अगले भी, तो मेरे ख्याल से उसको भी प्राइवेटाइजेशन पे डाल देंगे सारा रेलवे को, तो फिर जाके वो भी ठीक हो जाएगा। उसमें भी, उसको भी 3 सेकंड में खुलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अभी देखोगे ना, अभी बहुत इंप्रूव हो गई है। पहले जो आपका irctc.co.in था, अब जो है वो बहुत फर्क है। अभी वो सिर्फ अपनी साइट के ऊपर एड दिखा दिखा के करोड़ों रुपए कमाते हैं, पता है, इतना ट्रैफिक है उस साइट के ऊपर। अभी मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, तो 5 से 6 सेकंड में खुलता है वो साइट, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में खुल रहा है। हाँ, एट टाइम्स, क्योंकि सर्वर हर जगह पे अवेलेबल नहीं है, तो कई जगह पे थोड़ा लेट खुलता है, दिल्ली में बहुत अच्छे से खुल जाता है। ठीक है। अच्छा, जी। अब जी। मैं बोल रहा हूँ राइट। कि मेरे को मान लो यही वाली साइट अगर मुझे चाहिए थी, तो मैं अपनी रिपोजिटरी, हमने खरीदी हुई है,
तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, अगर ये साइट मुझे यहाँ मिल गई तो बढ़िया, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, फिर कोई दूसरी साइट पिक कर लेंगे। मैं बोल रहा हूँ ब्लॉगिंग का कोई मेरे को थीम चाहिए, तो यहाँ पे माई थीम शॉप में ब्लॉगिंग वर्डप्रेस थीम है, और बहुत सारे हैं, वो वाला नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्योंकि हर एक थीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी। तो यही थीम मेरे को जो $55 की है वो मुझे $3 में दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको मेरे को कोई पैसा नहीं देना, ना मैं आपसे कोई पैसा ले रहा हूँ, ठीक है। आप सिर्फ इस कंसोल पे जाके जो थीम आपको पसंद आए मेरे को बता देना। मैंने इसकी 6 महीने की मेंबरशिप ले रखी है और हम लेते रहते हैं, हमारे पास वो नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं देखो इसमें मेरे को, हाँ सर हाँ, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी ब्लॉगिंग डाला है, और जैसे मेरा जो कंसेप्ट है वो ब्लॉगिंग प्लस ई रिटेल ब्लॉगिंग प्लस है। ई रिटेल, ई कॉमर्स, ई क्या? कॉमर्स, अच्छा, ई ओके, कॉमर्स। ओके, ठीक है। जी। तो सर यदि मैं वो डालता हूँ तो इसमें अवेलेबल होंगी वो, मतलब मुझे दो कंसेप्ट की बिल्कुल, वेबसाइट। आप, अरे ये देखो वर्डप्रेस के अंदर इसमें थीम वाइज जो भी आपके हैं, ब्लॉग का, बडी प्रेस, बिजनेस, कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, डायरेक्टर लिस्टिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन, ऑलमोस्ट सभी का है, सबके अवेलेबल है ऑलमोस्ट। मैं बोल रहा हूँ ये जो थीम फॉरेस्ट पे अवेलेबल है ना, उतना ही यहाँ पे भी है, बस थोड़ा सा कम है उससे। अच्छा, एक वही देखो ना भाई, यही थीम आपको वहां पे अगर आप जाओगे तो ये आपको मिलने वाली है, कम से कम वहां पे आपको मिलेगी ये $59 की। यहाँ से आप मेरे को नाम बता देना, मैं डाउनलोड करके दे दूंगा, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे से मैं अगर पहले इसको डाउन, मेरे को वो तो मिली नहीं, मेरे को एक दूसरी मिल गई, तो पहले इसका लिंक चेक करते हैं। लिंक वो लेके वहीं जाएगा थीम फॉरेस्ट पे या माई थीम शॉप पे, जिसकी भी वो थीम है। तो बोल रहे 3 साइड के लिए 59 की है, मेरे को डेमो चेक करना है सिर्फ, मेरे को खरीदनी नहीं है, ठीक है। तो मान लो मेरे को ये चाहिए डिफॉल्ट, ये वाली भी, ठीक है, ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है थीम। और इसने, अच्छा ये थीम का एक और बेस्ट पार्ट है, इसने यही दिखा दिया भैया, मोबाइल पे देखना है, टैबलेट पे ऐसे दिखेगी वर्टिकल मोड में, और हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसे दिखेगी, और मोबाइल पे आपका हॉरिजॉन्टल मोड में ऐसा दिखेगा और वर्टिकल मोड में ऐसा, ठीक है। अच्छा लग रहा है, तो मेरे को लगा कि ये साइड ठीक है, तो हम इसको यहाँ से करते हैं डाउन, ओके। अब मैं वहां से नहीं कर रहा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ। GPL लाइसेंस है, जनरल पब्लिक लाइसेंस, यू कैन नॉट सेल देम बट यू कैन शेयर देम। तो मेरे को मिल गई थी, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होगा, थीम के अंदर थीम होती है, जो जिप फोल्डर है ना उसके अंदर होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो थीम आपको अपलोड करनी है वैसे ही एज इट इज, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसमें देखा कि 404 आर्काइव थीम का कोई अलग से नहीं है, इसका मतलब यही थीम है, जो ये है ना, यही थीम है पूरी की पूरी। तो अब हम क्या करते हैं, सर की साइट पे ही करते हैं आज एक्सपेरिमेंट, बाद में डिलीट कर लेना सर बेशक से। अपेरेंस थीम, ऐड न्यू, वही प्रोसेस है जो हमने पहले किए थे सारे के सारे। अब यहाँ से अपलोड थीम, तो ये थीम पूरी की पूरी उठाओ और यहाँ पे अपलोडिंग करने लगा। अच्छा, क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी साइट है जो कि इधर उधर से थीम्स इकट्ठी करके डाल रहा है, कई बार कोई एक थीम होगी जो कि इंस्टॉल नहीं होंगी, तो हम दूसरी ले आएंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ से इस पे एक्टिवेट का बटन दबा दो, अपलोड हो गई, बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अपलोड का बटन दबा दो, ठीक है। जैसे ही अपलोड हो गई, तो याद है हमने एक बात बोली थी कि सबसे पहले ये बोलेगा कि रिक्वायर्ड प्लगइन डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक बार देख लो, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 प्लगइन बोल रहा है। तो मैंने यहाँ से क्लिक किया, इंस्टॉल, पहले इंस्टॉल और उसके बाद एक्टिवेट, ठीक है। ये 2 काम करने हैं। ओके, एरर इंस्टॉलिंग माई थीम प्लगइन, डेस्टिनेशन फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट, WP कंटेंट प्लगइन थीम्स ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, कोई बात नहीं, एक प्लगइन के लिए वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी है, बाकी सारे प्लगइन उसने इंस्टॉल कर दिए, कोई इश्यू नहीं। अब यहाँ पे इनको एक्टिवेट कर देते हैं सबको क्लिक करके, अप्लाई। अब ये सारे के सारे आपके एक्टिवेट भी हो गए, ठीक है। सारे प्लगइन एक्टिवेट हो गए, एक बार यहाँ पे आके देख लेते हैं इंस्टॉल प्लगइन में।
ये सेकंड स्टेप कभी नहीं भूलना, क्योंकि जब आप डेमो इंस्टॉल कर रहे होंगे तब ये आपको बोलेगा। अब यहाँ पे जैसे अभी जतिन ने बोला था, पता नहीं शोभित ने, कि उसको कार्ट भी चाहिए, तो यहाँ पे देख रहे हो इसमें कार्ट है। अभी मुझे नहीं चाहिए, मैं कनेक्ट लेटर कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ब्लॉगिंग पे काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने ये किया, अब यहाँ पे आप देख रहे हो माई थीम शॉप करके एक आ गया, तो ये आपकी शॉप उसने ऑलरेडी इसमें डाल दी है। ठीक है, तो अभी मैं इस पे काम नहीं कर रहा। अब सबसे पहले इस पे देखते हैं कि यार इस पे क्या क्या मिला है मुझे। ठीक है, और इसकी डेमो फाइल वगैरह कहाँ है, कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पे माई थीम शॉप पे गए, मैं क्या ढूंढ रहा हूँ इसके अंदर, मैं ढूंढ रहा हूँ कि भैया इसमें वो कहाँ पे है, इसकी डेमो फाइल कहाँ है। ठीक है, ये हम इंस्टॉल कर चुके हैं, कमेंट नहीं, अपेरेंस नहीं, प्लगइन के अंदर कुछ इशू नहीं है। यूजर सेटिंग, रैंक मैथ पे क्या सेटिंग है देख लेते हैं। ओके, अब इसमें एक इशू हो गया कि ये वाली थीम आप इंस्टॉल तो कर लो, लेकिन ये एक डिफरेंट थर्ड पार्टी से आ रही है, तो उसका भी आपको पूरा का पूरा पूरा उसका लॉगिन और वो चाहिए होगा। तो मैं अभी नहीं कर रहा, मैं सीधा सीधा यहाँ पे अपेरेंस पे आए और थीम ऑप्शंस पे आते हैं। हम बिल्कुल बड़े वाले उसमें नहीं जा रहे। कनेक्ट लेटर, ओके। अच्छा, ये बिना इसके मेरे को आगे जाने ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब ये वाली थीम मेरे किसी काम की नहीं है, जिसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आएंगे, उनके ऊपर हम कोई काम नहीं करते। कनेक्ट लेटर, दोबारा से अपनी वाली थीम एक्टिवेट करते हैं और इस थीम को डिलीट मार दें। ठीक है, क्योंकि जब वो $60 की थीम $3 में मिल रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो लोचा होएगा। सिंपल है, क्लिक, डिलीट, ओके। काम वही करना जो मैंने बताया था। अब दूसरी थीम डाल रहे हैं, तो सबसे पहले इसके प्लगइन को हटाओ, सब सारे प्लगइन्स को। पहले जैसे एक्टिवेट किए थे तो वैसे डीएक्टिवेट और फिर अनइंस्टॉल। ये काम करना कभी नहीं भूलना। ठीक है, चलो ये मुझे नहीं आया, एक और काम करते हैं, इसके ब्लॉक की थीम निकालते हैं। कोशिश करो वर्डप्रेस वाली कोई मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वायरल मैगजीन दिख रहा है $3 का। डी थीम भी है, डी थीम को भी ले सकते हैं लेकिन सर लेंगे कोई नहीं। सर वो एजुकेशन की है क्या सर? हाँ, सॉरी, एजुकेशन एजुकेशन का भी थीम हो गया, सारे थीम है। मैं एक पहले एक थीम सेटअप करना देखते हैं, उसके बाद देख जो आपका मन करे वो करो। मान लो ये बिमर आ रही है, देख लेते हैं इसमें क्या है। कोई भी एक पहले मल्टी यूजर थीम, मल्टी पेज थीम वाला इंस्टॉल करके देखते हैं ना, उसके बाद करेंगे। पहले डेमो लिंक देखो काम की है या नहीं है। थीम फॉरेस्ट पे है, बीमर 2x फास्टर। अब जैसे थीम ही बेच रहे हैं कि इसकी थीम बहुत फास्ट है, लाइव प्रीव्यू करते हैं। डेमो चेक करते हैं क्या है इसमें। ओके, ये थीम है वायरल। अगर आपका साइट है तो आप उसमें इसने ऐड के साइजेस डाले हुए हैं कि आपका ऐड यहाँ यहाँ आ सकता है, क्योंकि वायरल मार्केटिंग, वायरल वीडियो के थीम बनाने का पर्पस ये है कि आप उस पर ऐड दिखाओगे। ठीक है, चलो वापस आते हैं, इस पर बंद करते हैं इसे। ये मुझे ठीक ठाक लग रहा है, और इसको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप जैसे एजुकेशन बोल रहे थे, तो यहाँ पे एजुकेशन के भी थीम होंगे बहुत सारे, एजुकेशन का थीम भी पिक कर सकते हो। आप पहले सीखो, उसके बाद थीम जो मर्जी पिक करो। तो ये बहुत सारे एजुकेशन के ईडीएम। अच्छा, इसमें एक एलएमएस भी होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसका एक, जो सबसे बड़ा है लर्न डैश करके है। वो अभी तक का सबसे बेस्ट एजुकेशन के लिए लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। लेकिन इतना ज्यादा एडवांस में अभी मत जाना, यहाँ से सारी चीजें यहीं से खरीदनी ऐसा भी नहीं मैं बोलता। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग। जैसे ये है एजुकेटर, इस पे मैंने मेरे ख्याल से कोई साइट बनाई थी किसी टाइम।
ओपन करते हैं इसको, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे इस थीम के अंदर दो थीम है, बीमर टू इंस्टॉल और ये, और डॉक्यूमेंटेशन भी है। तो readme.html करके इसके अंदर पूरा जो हमने वो देखा था ना, पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, चाइल्ड भी और ये भी है। चलो ये अच्छा हो गया। अब कई कई बार क्या होगा कि आपको एक थीम के अंदर दो थीम मिलेंगी, एक पेरेंट थीम होगी और एक चाइल्ड थीम होगी। तो हमेशा हम दोनों इंस्टॉल करेंगे, लेकिन एक्टिवेट जो है वो चाइल्ड थीम करेंगे। फायदा क्या होगा, कई बार जब आप थीम के अंदर बहुत सारा कस्टमाइजेशन कर देते हो, बहुत सारी चीजें चेंज कर दी और थीम का कोई अपडेट आ गया, तो अगर जैसे आप अपडेट बटन दबाओगे तो वो कस्टमाइजेशन आपका सारा का सारा चला जाएगा। तो ये क्या करते हैं, थीम को अपडेट करते हैं, पेरेंट थीम को, और चाइल्ड थीम को हमेशा उस पर काम करते हैं, तो कस्टमाइजेशन नहीं जाता और पेरेंट थीम आपकी अपडेट होती रहती है। ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लेके आऊँ यहाँ पे वापस से अपने इसमें, और यहाँ पे मैं नई थीम इंस्टॉल करता हूँ, थीम पे आता हूँ, एडमिन, अपलोड, तो थीम उठा लो यहाँ से सीधा सीधा। इंस्टॉल हो गया। अच्छा ये पेरेंट थीम थी, तो हम इसको एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। रिटर्न टू थीम इंस्टॉलेशन पेज पे जा रहे हैं और चाइल्ड थीम को आप इंस्टॉल करेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे, हैं दोनों वही। ठीक है, क्योंकि कस्टमाइजेशन नहीं जाएगा, इसके लिए आप यहाँ से उठाओ इसको, चाइल्ड थीम को, और इसको इंस्टॉल करो। इंस्टॉल ये बहुत जल्दी हो जाएगी, इसमें कम फाइल रहती है क्योंकि वो सारा वहीं से उठा रहा है। पेरेंट थीम नहीं मिले इसे, अच्छा कोई बात नहीं, हम पेरेंट थीम को इंस्टॉल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट, तो ये आपके अभी बीमर थीम आ गई इसमें। अब वही कोई भी कोड बोलेगा ना, कोई भी कोड डाल के आई कंफर्म रजिस्टर कर देना। ठीक है, मैंने कुछ भी डाला तो उसने पिक कर लिया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यही होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। आगे कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं आपके यहाँ पे, सबसे पहले तो प्लगइन जो बोल रहा है वो इंस्टॉल करो। ठीक है, सबसे पहला काम, इसमें बहुत सारे प्लगइन आए हैं। बल्क इंस्टॉल अप्लाई, ज़्यादा प्लगइन है, थोड़ा सा टाइम लेगा वो करने के लिए। अच्छा, जहाँ पे आपको एलिमेंटर दिख रहा है ना, एलिमेंटर और ये WP बाकले, दोनों एक ही मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और दोनों का एक ही काम है। तो हम इसको दोनों में से एक को इंस्टॉल करेंगे। मैंने ऊपर वो एलिमेंटर देखा नहीं था, नहीं तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करता। कोई बात नहीं, एक्टिवेट नहीं करेंगे, बाद में डिलीट भी कर देंगे। तो WP बाकले हो या कोई और भी हो, जो कि एक जैसे दो प्लगइन है, तो उनमें से एक ही को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, हो गए सारे। वापस इंस्टॉल प्लगइन पे आते हैं, सबको एक्टिवेट कर देंगे एक साथ। अच्छा, इसके साथ स्टोर भी आया है ई कॉमर्स का, तो अभी ई कॉमर्स पे काम नहीं कर रहे, ई कॉमर्स वाले पे ई कॉमर्स पे करेंगे। अगर मैं यहाँ पे आऊँ इसमें प्लगइन्स, और यहाँ पे मैं बोलूँ इंस्टॉल प्लगइन, सेलेक्ट ऑल। अच्छा, इसमें से देखो कि कौन सा नहीं चाहिए। ओके, कौन सा नहीं चाहिए था हमें, WP बाकले करके एक आ रहा था, ये मुझे नहीं चाहिए। GDPR भी नहीं चाहिए क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री में चलता है। बस, और कुछ तो नहीं है जिसको हटाना है। इवेंटो मार्केट भी नहीं चाहिए, ये बेकार का प्लगइन नहीं, एक्चुअली इनकी प्रमोशन है।
बाकी देखेंगे बाद में धीरे धीरे करके, तो अगर कोई और होगा जिसको नहीं हटाना वो करेंगे। एक्टिवेट का बटन दबाए और अप्लाई करें। ओके बैक। तो यूंजर करके भी एक और प्लगइन है, जिसको कि एक और प्लगइन चाहिए, ये भी नहीं चाहिए तो देख सकते हैं। बाकी सारे उसने एक्टिवेट कर दिए। WP बाकले को भी एक्टिवेट कर दें और डिलीट भी कर देना, क्योंकि एक्स्ट्रा प्लगइन आपके वहाँ पे स्पेस लेते हैं बिना बात, तो इसको डिलीट भी कर दें। ओके, GDPR को भी डीएक्टिवेट करें। डिलीट कर दें। WooCommerce अभी नहीं चाहिए, इसे भी डिलीट करें। कोई भी ऐसी चीज जो अभी नहीं चाहिए बाद में डल जाएगा, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक बार डीएक्टिवेट कर दिया तो नहीं चलेगा। इवेंटो मार्केट को डीएक्टिवेट करें। ओके, ठीक है, इतना काफी है। अब यहाँ पे अगर मैं जाऊँ इनएक्टिव, तो ये 2 प्लगइन आए और इन दोनों को डिलीट किया। ठीक है, अब मेरी साइट में जो प्लगइन चाहिए थे वो सारे के सारे आ गए हैं। कोई यहाँ पे मुझे एरर नजर नहीं आ रही। फिर अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे थीम ऑप्शंस है आपके, इसमें जाएंगे। अभी अगर मैं साइट देखूं तो मेरा साइट कैसा दिख रहा है, पहले देख लो एक बार अपडेट किसका है। फालतू का कोई अपडेट नहीं करना, अपडेट पे चले जाता था। कभी भी इस तरीके का कोई अपडेट आ रखा है ना, उसको जरूर देख लेना आप। इजी सोशल शेयर बटन फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। 2020 का कोई अपडेट आया, अभी मेरे को इस पर काम करना नहीं है। अगर मैं यहीं से वेबसाइट ओपन करूं, चेक करूं कि मेरा वेबसाइट अभी कैसा दिख रहा है, सिर्फ थीम डाली है और कुछ चेंज नहीं किया, तो अभी कुछ ज़्यादा चेंज हुए भी नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से कोई आपका चेंज हो गया सारा का सारा, लेकिन अभी बहुत सारे चेंजेस करने। वापस आते हैं, फिर से आते हैं अपने थीम के अंदर, थीम ऑप्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम सारी की सारी जब भी आप कोई थीम अपलोड करोगे तो इसी तरीके से आपको मिलेगा। अब इसमें अगर बोलोगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, तो थीम इज रजिस्टर्ड एंड रेडी टू यूज डेमो, कौन सी वाली थीम डालनी है। इसके साथ ये थीम्स आई है बहुत सारी। आप किस टाइप के ब्लॉगर हो, ये वायरल किस चीज़ का वायरल कंटेंट है आपका, तो मान लो हमने कौन सी थीम देखी थी, हमने ये वाली देखी थी बीमर। तो इसमें ऑल मतलब सारा कंटेंट चाहिए। इंस्टॉल का बटन दबाओ, थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस बार दिख रहा है, थोड़ा सा लेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, एंड यू विल बी अप एंड रनिंग इन नो टाइम। तो इसका अगर आप देखोगे, जैसे शोभित ने और जतिन ने बी थीम पे काम किया था, तो उसके भी इसी तरीके से सब थीम्स थे। इसके बहुत सारे सब थीम्स हैं, ठीक है। तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो जैसा आपका मन करे। अच्छा, ये जो डेमो डालने वाला सीन है ना, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा इफ यू रिमेम्बर, कि कई बार आपका डेमो इतना बड़ा होता है कि ये एक बारी में नहीं जाएगा। तो कई के बार ना ये आपका सर्वर के साथ कनेक्शन टाइम आउट का एक एरर देगा। तो अगर ये कनेक्शन टाइम आउट का एरर दे रहा है, तो इसका मतलब आपको वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कोई साइट ओपन करते हो तो वो साइट आपके सिस्टम पे आ जाता है और सर्वर से कनेक्शन कट जाता है। फिर आप किसी बटन पे क्लिक करोगे तो दोबारा से वो रिक्वेस्ट जाती है, फिर नया ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये कनेक्शन टाइम आउट क्यों डाला हुआ है, अगर कोई भी चीज सर्वर से नॉन स्टॉप कनेक्टेड है तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो उन्होंने ब्रिज बना लिया है। वो कुछ गड़बड़ नॉर्मली जो है हैकिंग करते हैं ना लोग, वो इसी तरीके से करते हैं कि वो आपके सिस्टम के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होती है पास ऑन होती जाती है। लेकिन यहाँ पे वी आर नॉट डूइंग दैट, हम ये नहीं कर रहे। तो वो कनेक्शन टाइम आउट जो होता है, जब अगर आपकी फाइल का साइज बहुत ज्यादा है, बहुत हैवी आपका डेमो है, जैसे जतिन ने बोला था, सौभित ने बोला था, आई डोंट रिमेम्बर, कि इमेज बहुत अच्छे बड़े बड़े इमेज डाले हुए हैं या वीडियोस डाले हुए हैं, उन सबको क्लब करके पुश करने में टाइम लग रहा है। तो कई बार 3 या 4 या 5 अटेम्प्ट के बाद होता है। तो क्या होता है, मान लो 100 में से 20% अभी अपलोड हो गया आप, और कनेक्शन टाइम आउट हो गया, आप दोबारा पुश करोगे तो 20 तो ऑलरेडी था,
फिर 20 हो जाएगा, फिर दोबारा करोगे तो फिर 20 और हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग है उसको ओवरराइड तो करेगा नहीं, वो तो ऑलरेडी है वहां पे, ठीक है। तो ऐसे हम 5-6 बार पुश करते हैं तो थीम अपलोड हो जाती है। लेकिन अगेन दिस इज रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन, हर बार नहीं होता, बहुत बार हो भी सकता है, आपकी किस्मत के ऊपर भी है कई बार, क्योंकि आपको वहां पे थीम का डेमो नहीं मिल रहा। जैसे अभी जो मैं जिस बच्चे से बात कर रहा था, जिसको मैंने अभी मैसेज किया क्लास के बीच से ही, उसने एक थीम उठा ली थी, वो थीम इंस्टॉल ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो अगर वो थीम इंस्टॉल नहीं हो रही थी तो उसका मतलब क्या है कि अब उसमें इश्यूज क्या आएंगे कि आपका वो जो डेमो कंटेंट था उसके अंदर कुछ कोड करप्ट हो रखे थे। अब वो सपोर्ट टीम के पास जाओगे, आप उनके साथ बात करोगे, वो तब जब आपने पे करके $59 करके, अगर आपने $3 भर दिया तो आप किसी के पास नहीं जाए, तो हम तो थीम चेंज कर देंगे, ठीक है। और अगेन आपको जो थीम चाहिए इस पे चले जाना, मैं इसका पाथ दे देता हूँ, मेरे को सिर्फ बता देना कि रावत मुझे ये थीम चाहिए, मैं उसको डाउनलोड करके आपको दे दूंगा बस, लेकिन इसी प्लेटफॉर्म से। हाँ, अगर आप थीम फॉरेस्ट वगैरह पे कहीं पे जाके देखोगे वो थीम यहाँ होनी चाहिए, तो फिर वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑलमोस्ट होने वाली है, वो भी जैसे उसमें जो हमने पहले वाली में की थी, तो हमने क्या करा था, हमने वो पिक किया था वहां से, क्या बोलते हैं आपका XML फाइल पिक किया, वो किया। अभी मैक्सिमम थीम इस तरीके से अच्छे से आ गई है जिसमें कि वो आराम से सब कुछ ऑटोमेटिकली डाल के दे देते हैं। थोड़ा सा रुकना है, इसके बाद इसको फिनिश होने दो ऑटोमेटिकली, हम बीच में कोई हरकत नहीं कर रहे, अभी चल ही रहा है काम। अगर आप चाहो तो इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लो, जो आपने एक नया पेज खोला था, तो उसमें अभी चांसेस है कि अब तक थीम एकदम से आ जाए, अभी नहीं आई है, तो इसका मतलब अभी वो पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा सा बचा हुआ है, तो जैसे ये पूरा हो जाएगा बता देगा इंस्टॉलेशन कंप्लीट, उसके बाद आप अपने थीम को, अभी चल रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करेंगे। होने देते हैं इसको पूरा करने, बड़ा थीम है, हो सकता है थोड़ा सा और फिनिश होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, क्योंकि लास्ट मिनट में कुछ अपलोड कर रहा होगा, कुछ डाटा पिक कर रहा होगा। हो रहा है कुछ कुछ, देख रहे हो चेंजेस आते जा रहे हैं साइट के अंदर, ये देख रहे हो, पहले नहीं था, तो इसका मतलब वो चल रहा है प्रोसेस, पीछे से कुछ बंद करेगा अपने आप में। लेट हिम कंप्लीट। ये आ गया, कुछ इमेजेस देख रहे हो, इमेजेस मिसिंग है, अपने डैशबोर्ड में चलते हैं एक बार, और एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या और डाला है इसने पेज के अंदर, कुछ डाला है नहीं डाला। पेज भी आ गए हैं, बहुत सारे आ गए हैं पेज। $54 पेजेस लेके आया है, चेक करें जरा होम पेज कोई आया है क्या। होम पेज आया है भाई, ठीक है, हो गया ये, डेमो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अपने साइट को एक बार दोबारा से चेक करते हैं कि साइट कैसा दिख रहा है। ये अब आपका साइट इस तरीके से, ठीक है, जैसे डेमो इंस्टॉल हुआ तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे ये सारा का सारा डाल। अच्छा, अब अगर आप देखोगे यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, व्हाट इज दैट, कि इमेजेस, इमेजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो वो इमेज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका इमेज जो है वो कुछ चीजें क्या बोलते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होती हैं, तो वो वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन वो इमेजेस इसके साथ नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी हमने सारी चीजें चेंज करनी है। तो यहाँ पे फीचर आ गया, होम हो गया, एनिमल के अंदर एनिमल वाला होगा, फनी, यहाँ पे भी देख रहे हो पिक्चर मिसिंग है,
यहाँ पे लेटेस्ट, पॉपुलर, हॉट, ट्रेंडिंग, ये सारे का सारा आपको यहीं पे दिख। तो फनी के अंदर लेटेस्ट क्या क्या फनी है, ट्रेंडिंग, टैग्स आ गए इधर। तो ये कुल मिला के आपका अगर देखोगे तो इन टोटालिटी में आपका पूरा का पूरा साइट अभी एकदम से आ गया। हाँ, अब हमने काम करना स्टार्ट करना है इसके ऊपर। तो सबसे पहले तो पेज पे जाते हैं। होम पेज के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरा होम पेज है, इसको एडिट करना है। यहाँ पे एडिट पेज है, क्लिक करो। ठीक है, ये आपका पेज का बैक एंड है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा। तो हम इसको क्या करते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करना है या WP बार्कले पेज बिल्डर के साथ, दो आए हैं तो मैं बोल रहा हूँ एलिमेंटर के साथ चेंज कर। तो लोड करने दो इधर। ठीक है, और जो आपका मन करे आप यहाँ से वो जो हमने वर्डप्रेस में नॉर्मल किया था वो पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्शन, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, बटन, डिवाइडर, गूगल मैप आइकन, सोशल शेयरिंग, पोस्ट चाहिए, पोर्टफोलियो, गैलरी, फॉर्म, स्लाइड्स, लॉगिन, न्यू मेन्यू, जो चाहिए वो सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप है। ठीक है, मान लो मेरे को यहाँ पे इमेज बॉक्स चाहिए, इमेज, ठीक है, इमेज डालो यहाँ पे, जो इमेज चाहिए आपको, एडिट, इमेज डालो यहाँ से, कोई भी इमेज डाल दो। अच्छा, अभी नहीं डालनी, अपलोड कर देते कोई भी। मान लो, ठीक है, हेडिंग डाल दो यहाँ से। इमेज फुल साइज में चाहिए या और डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, आप उसको उसमें चाहिए। ओके, उसके नीचे क्या चाहिए था, टेक्स्ट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो ये इसमें इतना स्पेस क्यों है, क्योंकि इमेज के अंदर ही स्पेस बहुत है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इमेज के अंदर स्पेस नहीं है, इमेज के अंदर ही स्पेस है बहुत सारा, तो वो उसकी वजह से आ रहा है। अगर आप इसको साइज को चेंज करके कुछ और करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। तो ये इमेज का है, अगर ये इतनी छोटी होती क्योंकि ये वाइट बैकग्राउंड के साथ है तो ये आ गया, तो आप इसके ऊपर यहाँ से अपडेट करा तो ये इसके अंदर आ गई इमेज। इतने सिंपल है। अब मान लो ये मैंने कर दिया, अब मैं चेक करना चाहता हूँ मेरी साइट कैसे दिख रही है।
ओके, अपडेट कर दिया था, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से है। इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे जितने भी आपको एलिमेंट यू आर लुकिंग फॉर, वो सारे के सारे एलिमेंट हैं यहाँ पे। नीचे आए फिर से दूसरे ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, क्लिक किया, जो चाहिए डबल सेक्शन चाहिए उसके नीचे, इमेज एडिटर चाहिए, बटन चाहिए, मान लो यहाँ पे बटन चाहिए, क्लिक करो, इसके अंदर चाहिए था तो यहाँ पे बटन आ गया, सेंटर में चाहिए था। ठीक है, ये अगर आपको याद हो जब हम बेसिक वाले में कर रहे थे तो वहाँ पे बटन डाला था तो सेंटर नहीं हो रहा था या कुछ हो रहा था, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। आपको बटन के ऊपर कुछ और चाहिए, क्लिक हेयर की जगह कुछ और लिखना है, अप्लाई नाउ। ठीक है, टाइप डिफॉल्ट चाहिए, सक्सेस, वार्निंग, डेंजर, कैसा बटन चाहिए, तो उसने ऑटोमेटिकली कलर भी डाले हुए हैं, डेंजर, ठीक है, सक्सेस ग्रीन कलर का, इन्फो ब्लू कलर की, डिफॉल्ट ग्रीन कलर। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इस पर क्लिक करेगा, सबकी प्रॉपर्टी होगी साइड में, जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट डालने वाले सबकी प्रॉपर्टी होगी, तो आप उसको अकॉर्डिंगली अलाइनमेंट देख लिया। आइकन कैसा चाहिए, एक्स्ट्रा लार्ज चाहिए, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल चाहिए, एक्स्ट्रा स्मॉल भी नहीं चाहिए, मीडियम चाहिए, सिंपल। ठीक है, आइकन अगर कोई डाला है आपने तो आप वो भी कर सकते हो, मान लो आइकन भी डाला मैंने, उसके अंदर ही आइकन डाल दिया, एंग्री, ऐसे ही डालना, एंग्री, उसका स्पेस कितना आइकन और उसके बीच में, बटन के अंदर ही आ गया। आइकन पहले चाहिए या बाद में चाहिए वो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बटन की आईडी ये आपको ज़रूरत नहीं है, अपडेट, अच्छा ये यहाँ नहीं चाहिए था, यहाँ चाहिए, उठा के ड्रैग ड्रॉप करना है, उसको उठाना है, ठीक है, यहाँ नहीं चाहिए मुझे, यहाँ चाहिए, इसको आगे। बाहर चलो, चल कर चलो, ओके, बॉक्स की या तो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बीच में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ पे कर लो, वो प्रॉपर्टीज के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर और कुछ क्लिक करते हैं, गूगल मैप चाहिए, सीधा सीधा पोस्ट डालो, पोस्ट चाहिए सारी की सारी, जितनी आपने पोस्ट बनाई है सारी की सारी यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, सी इन एक्शन का मतलब है कि एक दिखा देगा आपको कि कैसा लगेगा। अच्छा, प्रो में है इसलिए बंद किया, कोई बात नहीं, प्रो वाला भी दे दूंगा मैं आपको। इमेज बॉक्स चाहिए, स्टार रेटिंग चाहिए, जो चाहिए आपको, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना। ठीक है, अपडेट करना नहीं भूलना, जब तक आप अपडेट नहीं करोगे तब तक वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अपडेट किया, प्रीव्यू बटन दबाया, तो ये आपका अप्लाई नाउ का बटन जाएगा। अच्छा, दिस इज वन पेज, ऐसे ऐसे करके आपको मल्टीपल पेज बनाने हैं। उसमें क्या था, अगर आप पुराने वाले उसको देखोगे तो उसमें पेजेस जो थे, पेजेस नहीं थे उसमें सेक्शंस थे, मतलब एक ही पेज के अंदर एक सर्विस का सेक्शन था, एक क्लाइंट का सेक्शन था, एक कॉन्टैक्ट का सेक्शन था, एक मीट द टीम का सेक्शन था, एक आपका अबाउट अस का सेक्शन था। यहाँ पे सारे पेजेस हैं, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक पेज पे आप जा सकते हो, जैसे होम पेज हो गया, फीचर के अंदर आपका पोस्ट है, पोल एग्जांपल्स हैं। ठीक है, पोल के अंदर आपका क्लासिक पोल है। ठीक है, क्लासिक पोल देखते हैं क्या है, हॉट और नॉट का पोल है। ठीक है, ओप्स सॉरी वी कुडंट फाइंड इट, तुमने कोई ओपिनियन पोल बनाया ही नहीं, तो एक हॉट और नॉट है, ये भी पोल नहीं बना हुआ, तो ये कहाँ है पोल, कहाँ से बनेगा ओपिनियन पोल, यहाँ पे देख रहे हैं क्विजेस। ठीक है, और उसके नीचे ओपिनियन पोल,
उसके बाद स्नैक आइटम्स। तो ये सारे के सारे एक्स्ट्रा यूटिलिटीज हैं। तो मेरे को ओपिनियन पोल बनाना है, मैं गया ऑल पोल पे, चेक करता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पोल बने हुए हैं, एक बार इसको देखते हैं कौन सा पोल है ये। ये पूरा का पूरा एक बना हुआ है। एक बार प्रीव्यू चेक करेंगे तो कैसे दिख रहा था ये। प्रीव्यू करेंगे। क्लासिक पोल है। पोल, व्हाट इज योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? तो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टीवी शो? कौन सा वाला है? ठीक है, नीचे उसकी नीचे रेटिंग भी आ रही है, किसने कितना बोला है, उसको शेयर करना है कहीं पे, सिंपल वाला। उसके अलावा अगर मान लो ये नहीं चाहिए तो वापस से आता है ओपिनियन पोल पे, ऑल पोल। तो बहुत सारे इसने कुछ सैंपल पोल्स बना के दिए हुए हैं, ये वाला चेक करते हैं इसमें क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला प्रूफ तो वो है पोल, जिसमें एक के बाद एक आते रहेंगे। मान लो मैंने बोला ये है नेक्स्ट, इसमें 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसको शेयर करना है फेसबुक पे या ट्विटर पे, मान लो मेरे को इसको ट्विटर पे भेजना, ठीक है, ठीक। तो वो लोग इस पे क्लिक करके आपकी साइट पे आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये जैसे ट्वीट गया। अब अगर किसी को ये ट्वीट दिखा था, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे को कैसे दिखेगा, यूजर को कैसे दिख रहा होगा, ये तो मेरे पास ऐसे आ रहा है, ये ऐसे करके। ठीक है, नीचे पाथ आ गया। डू यू हैव अ फेवरेट, जो भी उसका टाइटल था, डू यू हैव अ फेवरेट टीवी शो, टेक आवर पोल, तो उसमें वो आ गया। अब कोई भी वहाँ पे क्लिक करेगा तो सीधा मेरे पेज पे आ जाएगा एंड यू कैन एक्चुअली पार्टिसिपेट इन दिस ओपिनियन पोल। जी, यहाँ पे आ जाएगा और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये दिस इज अगेन, ये छोटे छोटे यूटिलिटीज इसके अंदर हैं जो कि इसमें है। अच्छा, मेरे को सारा देखना है कि भाई और क्या क्या यूटिलिटीज है इसके अंदर। अगर मैं इसमें जाऊँ, डॉक्यूमेंटेशन था, readme.html ओपन कर लो। ये आपको साइट के बारे में पूरा का पूरा बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है, इंस्टॉल कर लिया था, रजिस्टर कर लिया था, इंपोर्ट कर लिया था, अपडेट कर लिया था। उसके बाद यहाँ पे आते हैं होम पेज। ये होम पेज है, 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 5 6। तो क्या क्या है, 1 पे हेडर है, ग्लोबल फीचर है, एड स्पॉट है, फीचर एंट्री है, मेन पोस्ट टाइटल है, कहाँ गया 6 नंबर 5 नंबर, मेन पोस्ट टाइटल, जो पोस्ट आप डालोगे वो सारे यहाँ आते जाएंगे। उसके बाद साइड बार है, उसके बाद फुटर, मेन फुटर मॉड्यूल है, उसके बाद फुटर विजिट है, उसके बाद आपका फुटर है।
तो पूरे के पूरे पेज को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन सी चीज कैसे सेट करनी है, मान लो मैंने एड स्पॉट तो नहीं, मेरे को एक ग्लोबल फीचर एंट्री चाहिए, ये कहाँ से आएगी, ग्लोबल फीचर एंट्री, द सेक्शन हैज इट्स ओन डॉक्यूमेंटेशन पेज, क्लिक हियर, मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है भैया कहाँ जाओ, वर्डप्रेस एडमिन, अपीयरेंस, कस्टमाइज, हेडर और फीचर एंट्री। ठीक है, वापस चलते हैं, एक एक चीज डिफाइन की होती है, यू डोंट हैव टू वरी। अपीयरेंस, कस्टमाइज, पूरा पाथ दिया हुआ था उसमें, पाथ को देखेंगे और इसके हिसाब से जो एडिट करना है। इसके अंदर कस्टमाइज के अंदर कहाँ था, हेडर सेक्शन, बंद कर देता हूँ मैसेज टैब्स। हाँ बोल रहा था अपीयरेंस, कस्टमाइज, हेडर और फीचर एंट्री। कस्टमाइज, हेडर, हेडर के अंदर कहाँ था, फीचर एंट्री। सारा पूरा पार्ट डाला हुआ है कैसे करना, कहाँ कहाँ पे विजिबिलिटी होगी, होम पेज पे और सिंगल पोस्ट पे, किस तरीके से ग्रिड की तरह होगा, लिस्ट की तरह होगा, यहाँ देखोगे आप चेंज होते जाएंगे। ठीक है, लिस्ट आ गया, या बंची क्या होता है पता नहीं, देख लेते हैं अभी। इतना बड़ा नहीं, ऐसे नहीं चाहिए, तो या तो ग्रिड रखो या लिस्ट रखो, मैं ग्रिड रखना ज़्यादा पसंद करूंगा, बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी चाहिए उसमें, 10 चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, मैंने बोला 10 चाहिए। 10 करोगे थोड़ा ज़्यादा छोटा हो जाएगा। कहाँ पे प्लेसमेंट, कहाँ अभी टॉप ऑफ दी अबो, डिस्प्ले अबो दी हेडर, तो वो पोजीशन भी आप चेंज कर रहे हो, अभी तो ऊपर ही है। उसके बाद क्या चाहिए, रिसेंट चाहिए, मोस्ट व्यूड चाहिए, सेड चाहिए, तो मोस्ट व्यूड डाल देते हैं। कौन सी कैटेगरी के चाहिए, एक्सक्लूड फ्रॉम द मेन कलेक्शन, कौन सी कैटेगरी के चाहिए, मोस्ट व्यूड में तो कुछ भी नहीं है, रिसेंट डाल देते हैं। कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के चाहिए, मान लो अभी एनिमल वीक है जो भी है, तो मैंने एनिमल कैटेगरी के डाल दिया, तो अभी एनिमल कैटेगरी के फीचर हो जाएंगे, नहीं तो जो भी लेटेस्ट होगा वो आ जाए। तो ये इसकी कैटेगरी, एनिमल, फनी, NSW, FW, अनकैटेगराइज्ड, वाओ, WTF। ठीक है, टाइम रेंज लास्ट 24 डेज, 7 डे, 30 डेज का कैसे चाहिए, पब्लिश। सारी की सारी चीज़ों को एडिट करने का यहाँ पे आपको बताया होगा उसमें। वापस से बैक करते हैं इसे, बैक। उसके बाद मान लो मेरे को फुटर पे चेंजेस करने हैं, आ जाओ फुटर पे। तो फुटर का है, WP एडमिन पैनल में गए, अपीयरेंस, कस्टमाइज, साइट आइडेंटिटी, फुटर स्टैम्प जो है वो चेंज हो जाएगी और फुटर मेन्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो कहाँ पे आइए, WP एडमिन पैनल पे गए, अपीयरेंस और विजेट, आ जाओ जी। सारी चीजें A to Z सब कुछ लिखा हुआ है, बस डॉक्यूमेंटेशन यू हैव टू गो थ्रू। अच्छा, ये मैं एक थीम के लिए बता रहा हूँ, दिस अप्लाइज टू ऑल दी थीम्स। डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप नहीं काम करोगे, क्योंकि कई बार ज्यादा समझदार बनने की कोशिश मत करना कि मेरे को तो आ गया है, अब मैं अपने आप से हिट एंड ट्रायल करूंगा। इट इज रियली वेरी नॉट एडवाइजेबल टू हिट इन द डार्कनेस, लाइक एक कमरे के अंदर आपको पता ही नहीं है आप डार्कनेस में हो, जस्ट कीप ऑन बैंगिंग योर हेड ऑन एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट विच कम अक्रॉस। वो हमने नहीं करना। तो बेटर है कि जैसे हमारे इंडियंस की एक बहुत बड़ी गलती है, मैं आपकी नहीं, मेरी नहीं, सभी की है, मतलब मैं नहीं बोल रहा, मैं एक्सेप्शन टू दिस। हमारे पास, आप बताओ, आप 4 लोग हैं अभी क्लास में, आप बताओ मुझे, जब भी आपके पास कोई एरर आती है, किसी का भी एक एरर पॉपअप आता है, ठीक है, तो एरर पॉपअप में आप क्या करते हो, आप बिना देखे उसको ओके कर देते हो, क्यों, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट नहीं हो, यू आर नो एक्सपर्ट, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। एरर क्यों आई है पता है, वो आपको बताने के लिए कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी, लेकिन आप वो उसको पढ़ने के बजाय आप बोल रहे हो मैं कोई गड़बड़ ही नहीं कर सकता। और ये सबके साथ होता है, एक्सपर्ट्स के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, एक्सपर्ट्स के साथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो भी एरर आए वो हमने पढ़नी है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की हमें आदत नहीं है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बात सोचो कि हर एक के साथ एक मैनुअल आता है नहीं आता, हर फोन के साथ, मैं बोल रहा हूँ AC के साथ, आपका मैं पंखे के साथ भी मैनुअल आता है, पता है आपको? पंखा, ये जो सीलिंग फैन है इसके साथ भी मैनुअल आता है।
ऑलमोस्ट हर चीज के साथ एक मैनुअल आता है कि ये इसके साथ है, हम उसको पढ़ते नहीं है, तो हम उसका उसका ध्यान नहीं रखते। तो बेस्ट है कि, लेकिन आपने पंखे का मैनुअल पढ़ाओ ना पढ़ाओ, कार का मैनुअल पढ़ा ना पढ़ाओ, इसका मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। इसका मैनुअल आप नहीं पढ़ोगे तो आप हो सकता है कि एक काम को, जैसे अब अगर आप मेरे से पूछते कि रावत बिना मैनुअल पढ़े बता, मैं थोड़ी सी तिकड़म लगाता, मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ है, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। अगेन आई एम नॉट ए ग्राफिक डिजाइनर, आई एम नॉट ए वेबसाइट डेवलपर, लेकिन थोड़ा बहुत तिकड़म लगा के मैं बिना मैनुअल पढ़े हुए, हो सकता है कि मैं 15 से 20 मिनट में इसको ढूंढ लेता। क्यों भाई, 15-20 मिनट, 15 सेकंड का काम है, वाई यू वांट टू वेस्ट योर टाइम। तो इसलिए यहाँ पे जो मैनुअल आया हुआ है हम उसको देखेंगे ढंग से। उसमें उसने देखो कितने इजी तरीके से सारी चीजें पॉइंट आउट की हुई है कि कौन सी चीज को कहाँ पे जाके। 8 नंबर फुटर विजेट है, चलो जी कहाँ से चेंज होगा फुटर विजेट, WP एडमिन पैनल, उसके अंदर अपेरेंस, अपेरेंस के अंदर विजेट, कहाँ पे अपेरेंस, ये पैनल है, अपेरेंस, अपेरेंस के अंदर विजेट्स है, और विजेट्स के अंदर क्या है, बोल रहे विजेट्स के अंदर भैया फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3, फुटर 4, तो 4 फुटर है। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 फुटर है। मुझे रिसेंट कमेंट नहीं चाहिए, कौन कह रहा था। तो फुटर 1 में ये है, फुटर 2 में ये है, फुटर 3 में ये है, और फुटर 4 के अंदर रिसेंट कमेंट है, मुझे नहीं चाहिए, डिलीट मारो लो, तो वहां से हट जाएंगे। फुटर में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं उसे, रिसेंट कमेंट अभी दिख रहा है, अभी अपडेट होगा तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ यही रह गया, डिस्क्लेमर और फाइंड अस ऑन यूट्यूब, दो ही है, तीसरा भी नहीं है। मेरे को चेंज करना है, मेरे को 3 के अंदर कैलेंडर चाहिए। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप करना है, उठाओ और यहाँ डाल दो टाइटल। ठीक है, फुटर 4 में मुझे ब्लॉग्स की कैटेगरी चाहिए, डाल दो 1 मिनट। सेव, सेव, वापस आओ, रिफ्रेश करो, कैलेंडर आ गया, ब्लॉग पोस्ट की कैटेगरी आ गई सारी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको कॉपीराइट लाइन चाहिए, तो कॉपीराइट लाइन है भी या नहीं है पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक है 9 नंबर पे, फुटर। ठीक है, कहाँ पे है भैया, बोले दिस सेक्शन क्या है, WP एडमिन, अपेरेंस, कस्टम साइट आइडेंटिटी। ठीक है, और कस्टमाइज साइट आइडेंटिटी, या फुटर मेन्यू के अंदर, अपेरेंस के अंदर, मेन्यूज के अंदर। तो फुटर टेक्स्ट को हम कहाँ से एडिट करेंगे, अपेरेंस, कस्टमाइज साइट आइडेंटिटी। चलो चेंज करते हैं, कस्टमाइज अपेरेंस, कस्टमाइज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे सारे के। क्या था नेक्स्ट, अपेरेंस, कस्टमाइज साइट आइडेंटिटी। साइट आइडेंटिटी, फुटर टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाला @2020 ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, जो आपने लिखना है आप वो लिख सकते हो, कोई एक इमेज चाहिए, इमेज भी डाल सकते हो, पब्लिश करते हैं। अभी फुटर टेक्स्ट में कुछ नहीं आ रहा था, रिफ्रेश, अभी भी चेंज नहीं हुआ, चेक करें क्यों चेंज नहीं हुआ, एक बार जरा इसके
कई बार थोड़ी देर से रिफ्लेक्ट करता है, अगर आप देखोगे चेंज हो गया है आगे। ठीक है, होम कॉन्टैक्ट से GDPR पॉलिसी आ रहा है, ये आपका चेंज होके यहाँ पे आ गया, लेकिन यहाँ से फुटर कहाँ चला गया? इसका मतलब हर एक जगह पे अलग अलग टाइप के फुटर है। अगर मैं होम पेज की बात करें, ये आपका होम है अभी, ठीक है, इसके फुटर में सब कुछ आ रहा है, जो हमारे डिस्क्लेमर, फाइंड अस ऑन यूट्यूब, कैलेंडर, ब्लॉग, और ये जो हमने लास्ट में अभी जो हमने फुटर चेंज किया था, ऑल राइट रिजल्ट्स 2020 @अजय शर्मा, जो आपको चेंज करना है आप उसमें कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे और देखूँ, और क्या, और कौन सा सेक्शन है? ठीक है, एक ये सेक्शन है, ये मुझे नहीं चाहिए, 7 नंबर, वापिस आओ। तो सबसे पहले फिर दोबारा देखते हैं कहाँ है, कहाँ भाई है, क्या था, 7 नंबर था ना, फुटर मॉड्यूल, कहाँ पे है? WP अपीयरेंस, कस्टमाइज फुटर मॉड्यूल एंड सेटअप द फॉलोइंग, न्यूज़लेटर, पैट्रियन, डोनेशन, लिंक, इंस्टाग्राम, सोशल फीड, चाहिए ही नहीं मुझे। ठीक है, तो कहाँ जाना है? कस्टमाइज फुटर और उसके अंदर मॉड्यूल्स, अपीयरेंस, कस्टमाइज, सॉरी, फुटर मॉड्यूल्स, अभी सोशल मीडिया प्रोफाइल का बोल रहा है, मुझे नीचे कोई भी शो न्यूज़लेटर बंद कर दो, पब्लिश, सबसे आगे साइट पे, ये 7 नंबर पे जो आ रहा है ये मुझे नहीं चाहिए, हो गया अपडेट, रिफ्रेश करो। तो कुछ हटाना है, कुछ लगाना है, जो भी करना है आपने, वो आप सारा का सारा आपके हाथ में अभी। अभी देख रहे हो ऊपर चला गया, अच्छा नहीं लग रहा है, यही अच्छा लग रहा है, अभी देख लेंगे अभी। तो वो सेक्शन अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है, अभी ऊपर चला गया, अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ से चेंज किया था, रिमेम्बर, कहाँ से किया था? होम पेज नहीं, हेडर, हेडर, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ था, नहीं लगाना था, कहाँ था, क्या कौन सा नंबर था ये? सेकंड नंबर था, ग्लोबल फीचर एंट्री, क्लिक किया, फीचर एंट्री कहाँ से एडिट की थी? एडमिन अपीयरेंस, कस्टमाइज हेडर, फीचर एंट्री, हेडर के अंदर फीचर एंट्री, पहुंच गए थे, आसपास ही थे। एडमिन अपीयरेंस, कस्टमाइज हेडर, हेडर के अंदर फीचर, हेडर, हेडर, फीचर एंट्री, तो मेरे को ये कहाँ था, साइज था ना उसका, कहाँ पे दिखाना है, ऊपर नीचे कहाँ दिखाना है, तो ये ऊपर आ रहा था, हाँ, डिस्प्ले अबाउट द हेडर, ऑफ किया, पब्लिश किया, तो अभी नीचे आ गया, हेडर के ऊपर भी टॉप पे आ रहा था, ये हेडर के भी ऊपर आ रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया था, ये नीचे आ जाएगा कहीं भी, जो सही लग रहा था पहले, रिफ्रेश कर दो। ठीक है, दिमाग लगाने का नहीं है यहाँ पे, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ। यहाँ पे अगर हम आए तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो और बाकी सब सेटिंग्स हैं, होम पेज हो गया, होम पेज का देख लिया, ठीक है, मेन पोस्ट लिस्ट, होम पेज के फिल्टर, पोस्ट,
सिंगल पोस्ट, आर्काइव पोस्ट, ऑटो, NSFW, ठीक है, फेक, CTA, देख रहे हो CTA आ रहा है बार बार। उसके बाद हेडर, साइड बार, कम्युनिटी, एड एक्सेस, जीवन सोशल प्लगइन क्या है चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्विक स्टार्ट, यहाँ पे इंस्टॉलेशन गाइड है, सोशल आइकन आ जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद अगर आप देखोगे तो सारे आ गए। उसके स्नैक्स करके एक प्लगइन था, मीडिया इस प्लगइन था, फोटोमिक्स का एक प्लगइन था। स्नैक्स वाले पे देखते हैं क्या है। The section will क्या है ये, cover only the topic related to theme integration something, क्विज, पोल और FAQ बनाने के लिए ये सब। ठीक है, मीडिया इज, फोटोमिक्स क्या है, अच्छा ये इस तरीके से फोटोमिक्स बनाने। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी ये जो साइड में आपके यहाँ पे आ रही थी ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको बंद करूँ, यहाँ पे आगे नीचे, पहले ऊपर चला गया था, अब यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे सबके वो हैं, लेकिन ये तो सब हट जाएगा बाद में, ये तो नहीं रहेगा, ऑल ऑलमोस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे, ये तो मुझे पता नहीं चाहिए, तो ये भी मुझे चेंज करना है। तो ये सब है वहाँ पे। अगर आप हेडर वाले में फिर से जाओगे होम पेज पे, तो वो टॉप वाला जो है, ये दिख रहा है, ये पूरी की पूरी सेटिंग, हेडर वाली सेटिंग में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्लिक किया, तो ये जितनी भी चीजें, ये 1 2 3 4, देखो एक एक चीज डिफाइन की हुई है। ये नहीं चाहिए, ये वाली 1 सेकेंडरी मेन्यू, क्लिक किया, देखो कहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो ये सारा के सारा बिल्डर व्यू में जाके कौन सा ऑन करना है कौन सा ऑफ करना है, एक एक चीज डिफाइन की हुई है। हाँ, जैसे मैंने बोला, आज तक कोई मैनुअल पढ़ा या नहीं पढ़ा, डजंट मैटर, ये पढ़ने पड़ेंगे, इसके मैनुअल पढ़ने पड़ेंगे अगर आपने अच्छे से बिना हैसल फ्री काम करना है तो। एक एक पेज उठाओ, काम करो, फिर एक पेज उठाओ, काम करो, फिर एक पेज उठाओ, काम करो। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैंने ये थीम हटा देता हूँ सरफेस से, क्योंकि ये तो हो गया इसमें, तो मैं पूरी थीम क्लीन कर देता हूँ। मैं आप सब लोगों को ये थीम दे रहा हूँ, अभी 2 मिनट दो मुझे बस, एक सेकंड लॉगिन। पहले थीम हटानी है सबसे पहले, ध्यान रखना, जो मैंने बोला था क्लीन कर दूंगा इसे अभी एकदम बिल्कुल। तो ये तो डिलीट नहीं होगी ना अभी, तो पहले हमने एक बैकअप थीम रखी है, पहले फालतू की थीम हटाओ, ये नहीं चाहिए। 16 17 18 19 हटा दो, बेकार में बोझ बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। 20 रखते हैं, 19 भी हटा देते हैं, 18 भी हटा देते हैं, पता नहीं दे भी क्यों रहा है। 17 की दे रहा है, 3 साल पुरानी। ठीक है, अब इसको एक्टिवेट कर देते हैं, पुरानी 2020 को, तो नया वर्जन भी आ गया। और इसे बीमर को मैं अभी हटा देता हूँ। मैं इसलिए हटा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप ये जो मैंने किया है सब कुछ खुद से करो। ठीक है, क्लिक किया, एक्टिवेट, ओके, बीमर पे क्लिक करो और इसे डिलीट मारो। अब आ जाओ यहाँ पे, पहले सबसे पहले प्लगइन्स डिलीट करो, प्लगइन सारे डिलीट करने, क्योंकि उसके साथ जो भी आए थे सब हटाने मैंने। प्लगइन पहले डीएक्टिवेट होंगे, फिर डिलीट। क्लीन हो गई पूरी फाइल। अच्छा, आपने जो पोस्ट लिखे हैं ना, उनको डिलीट मत करना, ड्राफ्ट में भेज देना। ओके, अब यहाँ पे पेज डिलीट करते हैं पहले। अच्छा, जो आपने पेज डाले हैं या जो आपके बने हुए हैं, अगर आप उनको चाहो तो रख लो सेव करके, इसमें तो कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे एडिट करो और इनको डिलीट करने के बजाय ना, स्टेटस को चेंज करके ड्राफ्ट में भेज सकते हो, लेकिन अभी तो मेरे को नहीं करना है यहाँ से, मेरे को तो सारे मूव टू ट्रेस करने हैं। ठीक है,
ठीक है, अभी एक एक दो दो करके आ रहे हैं, 10-10 करके दिखा रहे हैं। 10-10 नहीं देखने, यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शन पे जाओ और बोलो कि एक साथ भैया 50 दिखा के दो लाइव। अभी एक बारी में एक ही पेज पे 50 पेज दिखा देगा मुझे। सेलेक्ट करो, इन द मीन टाइम पोस्ट भी एक दूसरे टैब में ओपन कर लेता हूँ, उनको भी डिलीट पता लगा देता हूँ। एक ही बार में जाने तो दो दो करके दिखाता रहेगा। सारे मूव हो गए, पेज खत्म, पोस्ट मूव हो रहे हैं, अब एकदम बिल्कुल क्लीन हो गई। ठीक है, मैं आपको ये थीम दे रहा हूँ। अच्छा, एक ऐसा जरूरी नहीं कि आप भी इसी पे ही काम करो। आप ये वाला जो मैंने आपको पाथ दिया है WP टूल्स वाला, आपको जो थीम पसंद आती है आप उसको उठा लो वहाँ से। अगेन आप नहीं उठा पाओगे तो आप मेरे को बता देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, या मैं व्हाट्सएप ही कर देना, मैसेज मत करना कि मेरे को ये वाली थीम पसंद आ गई है, या आप जो आपका मन करे मेल करना मेल कर देना, लेकिन मेरे को बता देना कि आपने मेरे को मेल कर दिया। तो जो थीम आपको पसंद आएगी मैं उसको डाउनलोड करके आपको दे दूंगा, आप उस पर काम कर सकते हो। हाँ, अगर आप इसी पे काम करना चाहते हो तो आप इसी पे काम कर लो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप इसी पे करो, क्योंकि इस पे मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ऐसे वैसे। तो हो सकता है कि एक दो बार करने के बाद आपको पता लगे यार ये तो हो ही नहीं रही, फिर मेरे को दूसरी थीम पिक करनी है। तो जब तक आप फंसोगे नहीं ना, तब तक आप सीखोगे नहीं। जब तक स्मूथ चलता रहेगा ना, वो था ना जैसे सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बनने से पहले उनका नाम सिद्धार्थ था, राजा का लड़का था। ठीक है, तो किसी ने बोल दिया बचपन में उसके सितारे देख के कि या तो देखो ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या ये बहुत बड़ा योगी बनेगा। तो या राजा परेशान हो गया, उसने बोला योगी कैसे बन सकता, राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा। तो उसने क्या करा, उसको ना उसके पूरे एक ऐसी जगह पे उसको रखा जहाँ पे ना तो कोई दुख था ना कुछ था, कोई फूल तक मुरझाता नहीं था वहाँ पे। रात को जो फूल मुरझाए जाते थे वो तोड़ दिए जाते, उसके आसपास सारे यंग लोग होते थे, सब कुछ। लेकिन उसको पता ही नहीं लगा क्योंकि उसने दुख देखा ही नहीं था। तो 17 साल में पहली बार जब वो बाहर निकला, उसने एक आदमी को मरती देखी ना, तो वो पागल हो गया और वो वापस आया और वो घर छोड़ के चला गया। तो जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे तब तक नहीं सीखोगे। स्मूथ वॉक रहेगी तो कुछ नहीं। अब मैं सिखाता जा रहा हूँ, आप करोगे नहीं। आपने बोला हाँ ठीक है ना, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अगर आप इतना भी सीख लेते हो कि थीम को कैसे कस्टमाइज करना है, उस पर करना है, आप आराम से 5 से 7 हजार और 10 हजार तक की वेबसाइट उठा के लोगों के लिए काम कर सकते हो। और इतना ये रेट है, 10 से 15 हजार में वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, लोग तो 3 हजार में बनाते हैं, लेकिन 10 से 15 हजार में लोग बना रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी, मतलब अगर आपने जब भी काम करना है तो मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, उसके बाद आगे तक जाओ जहां तक जाना है। ठीक है, तो या तो जो थीम ये वाली है आप बोलो तो मैं यही थीम आपको भेज देता हूँ अभी सबको। अगर आपने इस थीम पे काम नहीं करना और आपने यहाँ से ढूंढनी है, जैसे किसने बोला था कि मेरे को एजुकेशन की थीम चाहिए, तो वो एजुकेशन की थीम पे काम करे ना भाई, इस पे क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे एजुकेशन की बहुत सारी है, यहाँ पे चले जाना, देख लेना, मेरे को पूरा पाथ दे देना। मान लो आपको ये थीम चाहिए ना, तो मेरे को इसका नाम लिख के दे देना कॉपी पेस्ट करके, या ये जो पाथ आ रहा है, पाथ में तो कई बार क्योंकि आपका अकाउंट आ जाएगा, ये मेरे को कॉपी करके दे देना, ये नाम, ये वाला टेबल चल, ये कॉपी करके दे देना। मैं उसको डाउनलोड करके मुश्किल से 15 या 20 मिनट में मैं आपको ये थीम आपको वापस भेज दूँ। ठीक है, तो ये काम आपका आज और कल आपने एक मल्टी पेज थीम पे काम करना है। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जगह देख रहे हो, एक एक चीज डिफाइन की हुई है, कहाँ से क्या चेंज होगा। आपको सर फोड़ना ही नहीं है, आपको कुछ नहीं अपने दिमाग से लगाना है, यहाँ पे सब कुछ है, ए टू जेड सब कुछ है। ठीक है, तो अब बताओ इसी थीम पे काम करना है या आप वहाँ पे अपना एक थीम ढूंढोगे और उस पर वो मेरे को डाउनलोड करने के लिए बोलोगे। तो अभी आप ढूंढ लो 20-25 मिनट में, मैं तब तक डिनर कर लेता हूँ। आप मेरे को रिक्वेस्ट मार देना कि मेरे को ये थीम चाहिए, मैं वो वाली थीम आपको सेंड कर। ठीक है, व्हाट यू से गाइस। सर मैं भेज दूंगा अभी ढूंढ के। हाँ ढूंढ के दे दो। अजय सर। सर मैं अभी सर्च कर लेता हूँ। हाँ कर लो, मेरे को बता देना, मैं वही बोल रहा हूँ।
अच्छा एकदम ऐसे नहीं कि 2 मिनट में करके दे दो, उसका ऐसे नहीं करना, ये मुझे पसंद आ गई, डेमो देखो पहले उसका जाके कि काम की है भी या नहीं है। ये नहीं कि अच्छा यार ये अच्छी लग रही है चलो इसको करवा लो डाउनलोड, फिर थोड़ी देर में फिर मुझे बोलोगे नहीं नहीं रावत ये मुझे पसंद नहीं आई दूसरी लूंगा। पहले डेमो देखो, और इट्स नॉट, देखो एक अच्छी थीम ढूंढना भी एक अपने आप में काम है। एक आपने अच्छी थीम ढूंढी ना तो बाकी का काम आपका केक वॉक हो जाएगा। सर आप ठीक है। अभी जो सर मैं मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, ये जो आपकी थीम है अभी जो जिस पे हम काम कर रहे थे ये तो आप भेज ही हाँ, दीजिए। ये तो कल मैं भेज मॉर्निंग देता में हूँ, ये मैं भेज- हाँ कल मॉर्निंग में कल यदि मैं आपको दूं मेल करके बताऊं क्योंकि मुझे वक्त लगेगा ढूंढने में सर। वही नहीं एज अरे पर मैं वही तो बोल रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि डू इट राइट अवे। एक सेकंड, मैं आपको ये वाले तो मैं आपको वी ट्रांसफर से अभी भेज देता हूँ। अपनी अपनी मेल आईडी डालो यहाँ पे फटाफट, मेरे को चैट पे मेल आईडी डालो। सर कुछ छोटे मोटे 2-3 क्वेरी थी, अगर आप अरे हाँ, एक सेकंड दो बस, सारे लेंगे। मैंने क्लास मना थोड़ी किया, क्लास खत्म हो गई भाई। डन 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 ये थीम अपलोड करता हूँ पहले, एक सेकंड दो राइट। बस, आ गया भाई। इसको अपलोड पे लगा देता हूँ ना, तब तक इन द मेन टाइम आप जो क्वेरी है आपकी क्वेरी सॉल्व कर। मेल आईडी भेजी सबने अपनी अपनी? शोभित की आ गई है, जतिन की आ गई है, बाकी लोग कहाँ हैं भाई? अजय? मैंने भेज दिया आपको सर व्हाट्सएप पे ना। हेलो नहीं नहीं, इस पे चैट पे भेज दो, चैट पे। चैट पे क्या? चैट पे तो शोभित तो मैंने कर दिया, जतिन को विशाल, अजय सर। एक सेकंड सर कर रहा हूँ, मैंने व्हाट्सएप पे कर दिया, सॉरी। नहीं नहीं कोई नहीं, मैं व्हाट्सएप एक्चुअली खोलना पड़ेगा ना व्हाट्सएप। मैं मोबाइल से कर रहा था इसलिए सॉरी सर। आप लोगों को कोई नहीं सर, भी लैपटॉप में शुरू रहता सर। कोई नहीं इशू सर, 2 मिनट दो, मैं व्हाट्सएप ओपन कर लेता हूँ आपका, रहने दो, कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ सर। कर दिया मैंने, कर दिया, आप कर दी सर, कर दिए सर, कर दी। अच्छा ठीक। अच्छा मैं इसको जी ड्राइव से नहीं भेज रहा, क्योंकि जी ड्राइव क्या करता है कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मैंने ऐसी कोई फाइल भेजी जो कि इस तरीके से हमने पिक की हुई है तो वो फाइल को हटा देता है वहाँ से। तो प्रोसेस में आ जाएगी आपके पास, 2 मिनट में मेल आ जाएगी सबको लिंक के साथ, आप कर लेंगे। ठीक है, ओके। अब बताओ क्वेश्चन पूछो अजय सर, आप क्वेश्चन पूछो। यस, मेरी एक क्वेरी थी सर। एक तो जो आप कह रहे थे बार बार कि वर्डप्रेस जो अपडेट मांगता है ये हमेशा करते रहो। सपोज आज वेबसाइट बना दी तो कितने डे बाद आदमी चेक करता रहे कि अपडेट आते रहेंगे, या किसी सर आप क्लाइंट की जैसे साइट भी वेबसाइट तो? ओपन करोगे, आप वेबसाइट ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे आपको अगर हम्म, अपडेट आ रखा होगा तो यहाँ पे दिखा देगा आपको, जैसे अपडेट दिखा रहा है ना, तो मैंने अपडेट किया तो ये देखना पड़ेगा कि वर्डप्रेस का अपडेट है या थीम का, ये थीम का अपडेट है। तो इससे वर्डप्रेस तो लेटेस्ट है, इफ यू भाई वो बोल रहे हैं कि आपके पास लेटेस्ट वर्जन ऑफ वर्डप्रेस है, तो इससे आपकी साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। ठीक है, हाँ हाँ, इसके साइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आई एम सेइंग डिफरेंट थिंग। मैं ये कह रहा हूँ वेबसाइट ओपन कर रहे हैं अपन वर्डप्रेस, तो मान लीजिए क्लाइंट या मैं हूँ, अगर वर्डप्रेस तो कोई ओपन नहीं करेगा बार बार। सपोज ओनली वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, तो हाउ वी केम टू नो कि वर्डप्रेस का कोई अपडेट आ रखा है? यू आर सेइंग हाँ, ना मैं कि वही बता रहा कंटिन्यू। हूँ, मैं ये जो भी आपका यहाँ पे एडमिन ईमेल है ना, उसके ऊपर आपको मैसेज आता है, मेल आ जाएगा कि वर्डप्रेस का नया अपडेट आया, अपडेट कर। ओके हमने वहाँ पे इंस्टॉल करते वक्त एडमिन ईमेल डाली थी ना, उस पे आएगा आपको मैसेज। ओके सर, थीम जब जब चेंज करेंगे तब तक पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर पूरा चेंज होता आपको जाएगा? वही बता रहा हूँ,
देखो दो कंडीशन है, अगर आप देखो पोस्ट आपके वहीं रहेंगे, पेज भी आपके वहीं रहेंगे, लेकिन क्योंकि आपने एक पूरा लुक एंड फील ही चेंज कर दिया, तो मैंने इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था अगर आपका कोई भी पेज किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू बना है तो आपको वो पेज हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि नया थीम नया सॉफ्टवेयर लेके आएगी, ठीक है। अगर वो थीम, अगर आपने वो पेज नॉर्मल वर्डप्रेस का जो हमने स्टार्टिंग में, इफ यू रिमेम्बर हमने पेज क्रिएट किया था, पोस्ट क्रिएट किए थे, अगर आपने वैसे बनाया तो वो वहीं रहेगा, कोई चेंज नहीं, क्योंकि जब हर एक थीम के अपने काम करने का स्पेशल अपना तरीका है कि वो कई जैसे एलिमेंटर से बना रहा है, कोई बाकले से बना रहा है, कोई मफिन बिल्डर से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है। तो अगर मान लो मैंने बनाया था वैसे किसी पर्टिकुलर बिल्डर के थ्रू, तो बिल्डर के साथ ही वो पेज चला जाए। तो हम उसमें नॉर्मली मैं बताता हूँ क्या करते हैं हम ना, वो डाटा सेव करने के लिए क्या करते हैं, हम उस पेज का HTML वर्जन सेव करके रख लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको ना टेक्स्ट मिल जाएगा दूसरे वाले फ्रेम में डालने के लिए, तो हम ये करते हैं। बाकी डोंट वरी अबाउट पोस्ट, पोस्ट एज इट इज रहेंगी, क्योंकि पोस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पोस्ट को आपको नहीं सेव करके रखना, पोस्ट आपकी सेव ही रहेंगी अनलेस अनटिल आप डिलीट नहीं करते। ओके एक चीज और सर लास्ट, एक ये जो पेजेस आप करते हैं ये मूव टू ट्रैश क्यों करते हैं, डिलीट नहीं, मतलब क्या कोई लॉजिक इसका सर? ट्रैश वो डिलीट ही है, उसका डिलीट नहीं है, वो मूव टू ट्रैश का मतलब डिलीट है। नहीं डिलीट का ऑप्शन अलग रहता है उसमें, इसलिए मैंने पूछा जैसे आपसे, है ना? डिलीट का भी एक ऑप्शन होता है ट्रैश। ट्रैश का मतलब है कि सीधा सीधा आपका डिलीट विलीट भी सीधा उसको बाहर भेज दिया। ट्रैश अगर आप डिलीट करोगे तो वो ट्रैश में रहेगा, वो आप उसको रिस्टोर करा सकते हो। अच्छा ओके ओके ओके। सीधा सीधा मूव टू डायरेक्टली ट्रैश किया तो वहां से सीधा बाहर ही चला गया।